आइए आज डॉबर बीच कविता को पढ़ते हैं। इसके राइटर हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। क्लियर? कौन है? मैथ्यू अर्नाल्ड। ठीक है, मैथ्यू अर्नाल्ड है। मैथ्यू अर्नाल्ड का जन्म बात करें तो 1822 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1888 में। क्लियर? तो इंग्लिश पोएट हैं और क्रिटिक भी हैं विक्टोरियन एज के। क्लियर? और इनका जो है कविता है डॉबर बीच। डॉबर क्या है? ये बंदरगाह है, एक बंदरगाह का नाम है। बीच माने होता है समुद्र का किनारा। डॉबर, ठीक है, समुद्र का किनारा। ठीक है, समुद्र का किनारा है जिसका नाम है डॉबर, बंदरगाह है। तो वहाँ पर ये जो है गए थे घूमने अपनी पत्नी के साथ। क्लियर? तो वहाँ पर जैसे होटल था तो होटल के कमरा था तो वहाँ पर ये रुके थे। तो वहाँ पर अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस मतलब कि समुद्र का जो दृश्य था, उस लहरें थी, उसको देखो और कितना अच्छी लग रही है। ठीक, उसके बाद मानव के दुखों के बारे में भी इनको याद आ जाती कि मतलब समुद्र के किनारे कुछ पत्थर हैं, पत्थर, ठीक है, पेबल्स जिसको कहते हैं, पत्थर या कंकड़, तो उसको पानी लहरें आती थी फिर छोड़ के चली जाती थी। तो इनके मन में विचार आया, मनुष्य भी आज के समय में धर्म, पहले बहुत ज़्यादा धार्मिक विश्वास था, आज धर्म को भी मनुष्य क्या किया है, छोड़ दिया है। तमाम सारे जो भी विचार आते हैं उस कविता के माध्यम से लिखते हैं। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। द सी इज काम टू नाइट। ठीक है, कवि मैथ्यू अर्नाल्ड अपनी पत्नी से कहते हैं द सी इज काम टू नाइट, समुद्र जो है इस काम शांत है। टू नाइट माने आज की रात, कहने का मतलब रात का समय है, समुद्र क्या है, शांत है। ठीक, द टाइड इज फुल। टाइड माने होता है ज्वार भाटा, जो समुद्र की उठती गिरती तरंगे होती है ना, निरंतर उठती गिरती तरंगे, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा इज फुल माने पूरे जोरों पर है, ज्वार भाटा पूरे जोरों पर है। तो आगे कह रहे हैं कि दम, ठीक है, ज्वार भाटा जोरों पर है। फिर कह रहे हैं कि द मून लाइज फेयर अपॉन द स्टेट्स। तो कब कहता है कि रात का समय है, ठीक, समुद्र शांत है, ज्वार भाटा जोरों पर है, चंद्रमा लाइज फेयर अपॉन द स्टेट्स। लाइज फेयर माने होता है सुंदर चमक रहा है। क्लियर? फेयर मतलब सुंदर, लाइज मतलब निहित होना है या चमकना है होगा। तो द मून लाइज फेयर माने चंद्रमा सुंदर ढंग से चमक रहा है, यानी चमक रहा है। अपॉन द स्टेट्स, ठीक है, अपॉन द स्टेट्स, स्टेट माने होता है जल डमरू मध्य। ठीक है, जो धारा है उसका बीच का भाग समुद्र के, ठीक है ना, तो जल डमरू मध्य उसको कहते हैं। तो मतलब किस तरह की चंद्रमा जो है जल डमरू मध्य पर सुंदर क्या चमक रहा है, जो मतलब वहाँ जो धारा है उसके बीच के भाग पर चंद्रमा का प्रकाश सुंदर ढंग से आ रहा है, तो वही चंद्रमा जल डमरू मध्य पर जो है सुंदर चमक रहा है। ऑन द फ्रेस्ट कोस्ट द लाइट। ऑन द फ्रेस्ट कोस्ट, फ्रेंच माने होता है फ्रांस के, कोस्ट माने होता है समुद्री तट। फ्रांस के समुद्री तट पर द लाइट, लाइट माने प्रकाश, ग्लिम्स माने चमकना। तो कह रहे हैं कि फ्रांस के समुद्री तट पर कभी रोशनी चमकती है एंड इज गॉन, और कभी चली जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। तो क्लिफ माने होता है चट्टाने, इंग्लैंड, इंग्लैंड की, स्टैंड माने खड़ा है, इंग्लैंड की चट्टानों पर मैं खड़ा हूँ। कभी कह रहा है कि मैं इंग्लैंड की चट्टानों पर खड़ा हूँ। ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल वे। ग्लिमरिंग माने तो चमकना, तो चमक रही हैं, वास्ट माने विशाल, ठीक है, इन द आउट मीन्स बाहर, इन द ट्रैंक्विल वे, ट्रैंक्विल वे मतलब शांत खाड़ी, बी मीन्स खाड़ी, जैसे आप सुनोगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ट्रैंक्विल मीन्स शांत। तो कह रहा है कि शांत खाड़ी में बाहर विशाल चट्टाने हैं जो क्या कर रही हैं, चमक रही हैं। कम टू द विंडो, आओ खिड़की पर आओ। इससे पता चल रहा है कि खिड़की पर आए मतलब कि उनकी पत्नी जो है कहीं कमरे में है, वहाँ पर होटल के कमरा था उसी में थी। ठीक है, बीच पर समुद्र के किनारे वहाँ पर ये लोग रुके थे, ठीक है ना। तो फिर दृश्य देखने गए थे। तो कह रहा है कि खिड़की पर आओ, आओ खिड़की पर आओ। स्वीट इज द एयर, नाइट एयर, रात्र की हवा क्या है, स्वीट माने मधुर है, सुहावनी है। तो रात्रिकालीन हवा, स्वीट मतलब यहाँ प्लीजेंट होगा, सुहावनी है, सुहावनी है यानी कि खुशनुमा है, अच्छा लग रहा है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, ओनली मीन्स केवल, फ्रॉम द लॉन्ग लाइन, लॉन्ग लाइन लंबी रेखा से, स्प्रे माने होता है फुहार, केवल, ठीक है, फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, केवल फुहारे की लंबी रेखा से, फुहारे की लंबी रेखा से अर्थात लहरों से। क्लियर? फुहारों की रेखा इसको कहाँ, लहरों को कहा गया, केवल फुहारे की लंबी रेखा से अर्थात लहरों से। ठीक है, वेयर द सी मीट्स, जहाँ पर सी माने समुद्र, मीट्स माने मिलते हैं, कहने मतलब ये है कि जहाँ पर
लहरें जो है समुद्र की लहरें जो है, ठीक है, मीट्स माने मिलती हैं, किससे मिलती हैं? किनारों से मिलती हैं मतलब यहाँ टकराना होगा, टकराती हैं। जहाँ पर समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं, ये इसका अर्थ होगा। क्लियर? वेयर सी, यहाँ सी है कुछ, ठीक है, यस ई ए रहेगा। सी मीट्स द मून। क्लियर? समुद्र की लहरें मीट्स द मून माने मीट्स मतलब मीट्स तक ये अर्थ लिया जाएगा। मीट्स माने मिलती हैं, किससे मिलती है? किनारों से। समुद्र की लहरें किनारों से मिलती हैं, क्योंकि लहरें बीच में है तो किनारों तक ऐसे उसका पानी का बहाव आता है। ठीक। द मून ब्लेंस लैंड, कह रहा है कि यहाँ, ठीक है, मीट्स, ठीक, मिलती हैं मतलब समुद्र की लहरें किनारों से मिलती है, अर्थात किनारों से टकराती हैं। द मून ब्लेंस्ड, ठीक है, लैंड होगा ये। क्लियर? लैंड कुछ किताबों में सैंड भी दिया है। क्लियर? तो लैंड ही बेटर होगा। द मून ब्लेंस्ड लैंड। और कह रहा है कि इसका मेन अर्थ ये है कि चंद्रमा द्वारा प्रकाशित है। द मून माने चंद्रमा से, ब्लेंस्ड लैंड, लैंड मतलब वहाँ जो लैंड में जमीन है, जो स्थान है। क्लियर? तो वो वहाँ पर जो जमीन है वो चंद्रमा द्वारा क्या है? प्रकाशित है। क्लियर? ठीक। तो अब मतलब जो भी जमीन है वहाँ बालू कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर चंद्रमा द्वारा प्रकाशित है, मतलब चंद्रमा का प्रकाश वहाँ पड़ रहा है। क्लियर? लिसन करें, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर। तुम हियर माने सुनो, ग्रेटिंग रोर माने होता है रगड़ से उत्पन्न आवाज़। क्लियर? रोर माने आवाज़ होता है। तो आप पेबल्स माने कंकड़, सुनो तुम कंकड़ की रगड़ से उत्पन्न आवाज़ को क्या करो? पेबल्स माने कंकड़ या पत्थर, जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं वहाँ पर समुद्र के किनारे, उनसे लहरें जब आती हैं, पानी से झोंका मारती है, तो रगड़ से आवाज़ उत्पन्न होती है। कारण कि इसकी आवाज़ को क्या करो तुम? सुनो। कंकड़ की रगड़ से उत्पन्न आवाज़ को सुनो। विच द वेव्स सक बैक, जिसे वेव्स माने होता है लहरें, तो यहाँ सक बैक कुछ भी किताब में दिया कि ड्रा बैक दिया है, ड्रा बैक होगा DRAWBAC के। क्लियर? जो मतलब कि करा कि लहरें ड्रा बैक माने खींच कर वापस ले जाती हैं, जो लहरें खींच कर वापस ले जाती हैं। एंड फ्लिंग माने होता है पुनः फेंक देना, फ्लिंग माने फेंक देना, या ठीक है, और फिर जो है उन पत्थरों को फिर फेंक देती हैं। ठीक है। एट देयर रिटर्न मतलब वापस, और वापस लौटने के लिए फिर उन पत्थरों को वापस लौटने के लिए पुनः फेंक देती हैं। अप द हाई स्टैंड। क्लियर? हाई मतलब ऊंचे, स्टैंड माने होगा किनारे, तो ठीक है, ऊंचे समुद्री किनारे पर। ठीक है। बिगिंस माने शुरू होना। क्या शुरू होना? लहरों से आवाज़ शुरू होती है। ऊंचे समुद्री किनारों पर लहरों से क्या होती है? आवाज़ शुरू होती है। एंड सीज, और फिर आवाज़ सीज माने रुक जाती है, स्टॉप। क्लियर? फिर आवाज़ रुक जाती है। एंड देन अगेन बिगिन, और फिर दोबारा शुरू हो जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विथ ट्रेमुलस काइडेंस। ठीक है। विथ ट्रेमुलस काइडेंस का मतलब होता है संगीतमय लय के साथ। ट्रेमुलस माने संगीतमय, काइडेंस माने लय। तो कहना कि ये आवाज़ जो है संगीतमय लय के साथ स्लो मतलब धीमी गति से चलती रहती है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। ठीक है। तो ब्रिंग मतलब लाना, इटर्नल नोट माने होता है शाश्वत स्वर, ऑफ सैडनेस माने उदासी या दुख। क्लियर? इन माने में। और कह रहे हैं कि यह शाश्वत स्वर में दुख का संदेश भी मन पर लाता है या छोड़ता है, ब्रिंग्स लाना। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, इनका मतलब होगा, और इस प्रकार से शाश्वत स्वर में दुख का संदेश भी मन पर लाता है। क्लियर? या छोड़ता है ये आवाज़। सोफोक्लीज लॉन्ग एगो। अब यहाँ सोफोक्लीज का वर्णन किया जा रहा है, जो कि ग्रीक का त्रासदीकार था, यूनान का। ठीक है ना, ट्रेजेडी लेखक था, बहुत बड़ा लेखक। तो सोफोक्लीज ने भी कहा है कि बहुत लंबे समय पहले हर्ड इट, इस आवाज़ को सुना था। जो आवाज़ लेखक सुन रहा है, कह रहा है कि इसी आवाज़ को बहुत लंबे समय पहले सोफोक्लीज ने भी क्या किया था? सुना था, क्योंकि वो भी लेखक था। क्लियर? कवि था बहुत बड़ा। ऑन द एजियन। ठीक है। एजियन मतलब एजियन सागर। ठीक है, नाम है ये सागर का। इस एजियन सागर पर जो है इसी आवाज़ को बहुत लंबे समय पहले सोफोक्लीज ने भी सुना था। एंड इट ब्राट इनटू हिज माइंड, और इसने उसके मस्तिष्क पर लाया था। क्लियर? लाया था मतलब इससे उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा था। क्लियर?
टर्बिड एब एंड फ्लो। टर्बिड एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो मतलब क्या होता है? ठीक है, टर्बिड माने होता है आस फर्स्ट, एब एंड फ्लो माने होता है उतार चढ़ाव। ठीक है ना। ऑफ ह्यूमन मिजरी माने मानव कष्ट, तो ह्यूमन मिजरी माने मानव कष्ट या मानव दुख, मनुष्य के दुख। कह रहे हैं कि एंड इट ब्राट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। तो कह रहे हैं कि इसने उनके मस्तिष्क पर मनुष्य के, ठीक है, दुख के बारे में, ठीक है, अस्पष्ट उतार चढ़ाव के लिए जो है प्रभाव डाला था। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड ए थॉट, हम इस आवाज़ में एक विचार भी पाते हैं। थॉट मीन्स विचार या सोच। हियरिंग इट, इसे सुनकर, हम इस आवाज़ को सुनकर, ठीक है, हम इसे सुनकर इस आवाज़ में एक विचार भी पाते हैं। बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, बाय दिस डिस्टेंट, डिस्टेंट माने होता है दूर स्थित, नॉर्दर्न माने होता है उत्तर, सी माने होता है समुद्र ना, ठीक है, इस दूर स्थित समुद्र के द्वारा हम इसे सुनकर, ठीक है, इस आवाज़ में एक विचार भी पाते हैं। क्या विचार पाते हैं? द सी ऑफ फेथ, तो द सी ऑफ फेथ माने होता है यहाँ धार्मिक विश्वास, समुद्र, विश्वास का समुद्र। क्लियर? द सी ऑफ फेथ। वाजवंश, वाजवंश माने एक बार, एक बार यानी कि बहुत पहले। कह रहा है कि ये एक बार मतलब एक समय था, वाजवंश मतलब एक समय था जब हम सभी का धार्मिक विश्वास जो था, ठीक है, वो बहुत, ठीक है, टू एट फुल हुआ था। फुल माने पूरा, मतलब बहुत ऊंचाई पर था। जब एक समय था जब हम सभी का धार्मिक विश्वास बहुत क्या था? ऊंचाई पर था, क्योंकि यहाँ विश्वास रूपी समुद्र था तब। कहने मतलब लोगों का धार्मिक विश्वास बहुत ऊंचाई पर था। एंड राउंड अर्थ शोर, एंड राउंड अर्थ हो शोर, और जो है राउंड माने चारों ओर, अर्थ शोर माने पृथ्वी के, शोर माने होता है समुद्र किनारे, और पृथ्वी के समुद्री किनारे के चारों ओर लेमिस लपेटना, अपने दायरे में लपेटे हुए था। और यह विश्वास रूपी समुद्र पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी को चारों ओर से अपने दायरे में लपेटे रहता था। क्लियर? ये विचार इनके मन में आ रहा है कि एक समय था जब हम सभी का धार्मिक विश्वास बहुत मतलब ज़्यादा था, पूरे जोरों पर था, और वह धार्मिक विश्वास रूपी समुद्र पृथ्वी के समुद्री किनारों को, वो धार्मिक विश्वास जो पृथ्वी के, शोर माने समुद्री किनारों, तो पृथ्वी के समुद्री किनारों को राउंड मतलब चारों ओर से ले अपने दायरे में ले में लपेटे हुए थे। क्लियर? लाइक द फोल्ड्स, कैसे लपेटे हुए था? जैसे कहना कि फोल्ड माने मोड़ना या लपेटना। ब्राइट गर्डल, ब्राइट माने आकर्षक, गर्डल माने होता पेटी, ठीक है, और फोल्ड माने होता लिपटना। जैसे कि फोल्ड माने मोड़ना, जैसे कि कोई मतलब व्यक्ति जो है आकर्षक पेटी को अपने कमर के चारों ओर जो है क्या करता है? फोल्ड मतलब लपेटना, मतलब बांध लेना, बांध कर फल आगे दिए लपेटना। जैसे कोई व्यक्ति जो है आकर्षक पेटी को अपने कमर के चारों ओर बांध कर लपेटे रहता है। क्लियर? बट नाउ आई ओनली हियर, लेकिन अब मैं केवल सुन रहा हूँ। अब मुझे केवल सुनाई पड़ रहा क्या? इट्स मिलांकली, मिलांकली माने दुख, लेकिन अब मुझे केवल इसका दुख सुनाई पड़ रहा है। लॉन्ग विथ ड्राविंग रोल, लॉन्ग मतलब लंबा, लंबे समय से, लॉन्ग विथ ड्राविंग माने वापस लौटते हुए, रोर माने आवाज़, तेज आवाज़, गर्जना, वही तेज आवाज़, ठीक है, मतलब कि लंबे समय से तेज आवाज़ को वापस लौटते सुन रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग विथ ड्राविंग रोल माने लंबे समय से तेज आवाज़ को वापस लौटते सुन रहा हूँ। रिट्रीटिंग टू द ब्रीथ, ठीक है, रिट्रीटिंग माने भी होता है पीछे हटना, रिट्रीट माने पीछे हटना, एडवांस में से आगे बढ़ना, इसका एंटोनिम। क्लियर? रिट्रीटिंग और पीछे हटते देख रहा हूँ। टू द, क्लियर, किसको देख रहा हूँ? टू द ब्रीथ, ब्रीथ माने यहाँ होगा सांस नहीं होगा, हवा का झोंका होगा। क्लियर? और हवा के झोंके को पीछे हटते हुए देख रहा हूँ। क्लियर? फिर आगे कह रहे हैं कि आह लव लेट अस बी ट्रू, ये आप इंटर में ये लाइनें पढ़ चुकी हैं जो अब आएंगे। क्लियर? यहीं से था डावर विच मैथ्यू अर्नाल्ड जो लिखे थे। कह रहा है कि आह लव लेट अस बी ट्रू, फिर अपने कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सॉरी 2 लाइन छूट गया पीछे, चलिए फिर से देख लेते हैं, तब आह लव पे आते हैं। रिट्रीटिंग टू द ब्रेव, हवा के झोंके को पीछे हटते हुए देख रहा हूँ। ऑफ द नाइट विथ, ठीक है, ऑफ द नाइट विंड, नाइट विंड मतलब होता है रात्रिकालीन हवा,
नाइट मतलब रात। तो कहने का मतलब ये है रात्रि, नाइट मतलब होता है रात, विंड माने हवा, मतलब क्या होगा, ऑफ द नाइट विंड माने रात्र के शांत वातावरण में हवा, हवा का मतलब हवा का झोंका। यहाँ आपको अर्थ समझना पड़ेगा। ऑफ द नाइट, ऑफ द नाइट का मतलब क्या होगा, रात का मतलब क्या, रात का शांत वातावरण। विंड माने होता है हवा, हवा का मतलब हवा का झोंका। रात के शांत वातावरण में हवा के झोंकों के साथ डाउन द वास्ट इज क्लियर, ठीक है। वास्ट मतलब होता है विशाल, विशाल का मतलब होता है विशाल लहरें, ठीक है। डाउन द वास्ट मतलब एज माने क्या होता है, किनारा, विशाल लहरें। तो डाउन द वास्ट एज, इसका अर्थ होगा समुद्र के किनारे की विशाल लहरें, ठीक है। ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एज, इसका पूरे का मतलब होगा रात्रि के शांत वातावरण में हवा के झोंकों के साथ में समुद्र के किनारे की विशाल लहरें। रात्रि के शांत वातावरण में हवा के झोंके के साथ समुद्र के किनारे की विशाल लहरें ड्रियर, ड्रियर माने होता है नीरस, नीरस मतलब मानव जीवन को नीरस बना देती हैं। ड्रियर माने नीरस बनाना, क्लियर, मानव जीवन को क्या बना देती हैं, नीरस बना देती हैं। तो ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेज ड्रियर, पूरे का मतलब होगा रात के शांत वातावरण में हवा के झोंकों के साथ समुद्र के किनारे की विशाल लहरें मानव जीवन को नीरस बना देती हैं। एंड नेक्ड, नेक्ड माने होता है नग्न, सिंगल्स माने क्या होता है, पत्थर या कंकड़, क्लियर, जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं कंकड़। अब और ठीक है, एंड नेक्ड सिंगल्स, और नग्न पत्थर के टुकड़ों की तरह बना देती है। ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, और संसार के नग्न छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की तरह बना देती है। पेबल्स में कंकड़ या पत्थर का छोटा सा टुकड़ा, क्लियर। एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द विंड का मतलब होगा और संसार के नग्न छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की तरह बना देती है, क्लियर। अब आगे आपकी जानी पहचानी लाइन आ गई, इंटर में आप इसको पढ़ चुके होंगे अगर यूपी बोर्ड से पढ़े आप। आई लव लेट अस बी ट्रू, कभी अपनी पत्नी को संबोधित करके आई लव, आई मीन्स हे, लव मीन्स प्रेम, लेट अस हमें चाहिए, बी ट्रू माने सच्चा होना, ट्रू मीन्स सच्चा या वफादार। हे प्रेमिका, हमें कभी अपनी पत्नी से कह रहा है कि प्रेमिका भी कह सकते हो, पत्नी भी कह सकते हो, क्योंकि उससे पहले प्रेम करते थे, बाद में शादी कर लिए थे, क्लियर। तो कह रहा है कि हे प्रिय पत्नी, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम में क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। टू वन अंदर माने एक दूसरे के प्रति, आई लव लेट अस बी ट्रू माने हमें प्रेम में होना चाहिए वफादार, टू वन अंदर एक दूसरे के प्रति, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम में वफादार होना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि यह संसार विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो हमारे सामने, सीम्स टू लाई माने अपीयर्स, दिखाई पड़ता है, क्लियर, जो हमारे सामने दिखाई पड़ता है, बिफोर माने सामने। लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, लैंड ऑफ ड्रीम्स माने तो सपनों की धरती या परी लोग भी इसको कहते हैं, क्लियर। जो हमारे सामने परी लोग जैसा दिखाई पड़ता है या स्वप्नों की धरती जैसा दिखाई पड़ता है। सो वेरियस, इतना, वेरियस माने फुल ऑफ वैरायटी, विभिन्नताओं से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। सो नियर, इतना नियर मतलब सो न्यू है, क्लियर, इतना नया, देखिए कुछ किताबों में नियर दे दिया है, नियर मतलब न्यू, नया, इतना नया दिखाई पड़ता है, क्लियर, इतना नया दिखाई पड़ता है। नया मतलब हर जगह हमको कुछ नई चीज़ें इस संसार में देखने को मिलती हैं। हैथ रियली नाइदर जॉय, इस संसार में ना तो वास्तव में क्या है, कोई जॉय है मतलब सुख है, नार लव, ना तो कोई किसी से सच्चा प्रेम करने वाला है, सब मतलब से प्रेम करते हैं। नार लाइट, लाइट मतलब लाइट ऑफ नॉलेज, ना ही किसी के अंदर ज्ञान का प्रकाश है, सब अज्ञानी हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, लक्ष्य अपना सही नहीं बना पाते हैं। नार सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड माने होता है सर्टेनिटी, निश्चितता, ना ही किसी बात की या किसी चीज़ की निश्चितता है, क्लियर। नार पीस, ना तो शांति है, किसी को शांति मतलब मानसिक शांति भी नहीं, सब परेशान ही रहते हैं, क्लियर। नार हेल्प फॉर पेन, ना तो दर्द के लिए कोई सहायता मिलने वाली, किसी से अपना दर्द सुनाओ वो भी सुनाने लगता है, हम खुद ही परेशान है कहता है, क्लियर। तो ना दर्द के लिए कोई सहायता मिलने वाली है। एंड वी आर हियर, और हम यहाँ पर वैसे ही हैं, यहाँ मतलब हियर मीन्स इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में वैसे ही हैं। एज ऑन ए डार्कलिंग प्लेन, जैसे एक अंधकारयुक्त मैदान में, क्लियर। अब इसके बाद आप दूसरी लाइन को ना पढ़ के नीचे वाली पहले लिखो, पढ़ो तब आपको अच्छे समझ में आएगा।
हम यहाँ पर वैसे जैसे एक अंधकार युक्त मैदान में, क्योंकि ये नाउन है तो इसका कंजक्शन वेयर जो प्लेन के लिए ही लगाया, क्लियर। जैसे एक अंधकार युक्त मैदान में, फिर नीचे का पहले लो, वेयर जहाँ पर। इग्नोरेंट आर्मीज माने होता है अज्ञानी सैनिक। क्लैश माने लड़ाई करना, संघर्ष करना। बाय नाइट माने रात तक। जहाँ पर एक अज्ञानी सैनिक रात में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। यहाँ एक तुलना किया जा रहा है, संसार की तुलना अंधकारयुक्त मैदान से किया जा रहा है कि मतलब एक ऐसे इस संसार में हम ऐसे अंधकारयुक्त मैदान में हैं, मान लीजिए कोई अंधकारयुक्त मैदान है जहाँ पर अज्ञानी सैनिक जो है रात तक क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। दिन से लड़ाई शुरू करके रात तक करते हैं। स्विफ्ट विथ कन्फ्यूज, अब बीच वाली लाइन को पढ़ो। स्विफ्ट विथ कन्फ्यूज अलार्म्स, और वे स्विफ्ट विथ माने होता बह जाना, चले जाना। कन्फ्यूज्ड अलार्म्स माने होता अस्पष्ट संकेतों में, क्लियर। अलार्म्स माने होता खतरे का संकेत। ऑफ स्ट्रगल माने संघर्ष के, और वे संघर्ष के अस्पष्ट संकेतों में बह जाते हैं, क्लियर। मतलब उनको जो सिग्नल दिया जाता है युद्ध करने के लिए वो समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। अस्पष्ट रहता है क्योंकि रात को तो कन्फर्म ही नहीं हो पाए कहाँ से हमको क्या करना है, कैसे लड़ना है, कहाँ वार करना है, क्लियर। तो वो संघर्ष के अस्पष्ट संकेतों में बह जाते हैं। एंड फ्लाइट, फ्लाइट माने होता भाग जाना, क्लियर। और अंत में क्या करते हैं, युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं, क्लियर। युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं। कहने का मतलब इसी तरह से यहाँ के लोग भी हैं संसार के, उनको खुद नहीं पता है कि अपना एम नहीं क्लियर है, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी उद्देश्य बना लेते हैं, जब सफल नहीं हो पाते तो उसको छोड़ देते हैं, क्लियर। ये कहने का मतलब है। तो आई होप आपको ये कविता पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, आज ये लास्ट कविता थी BA फर्स्ट ईयर की। इसके बाद जो है और भी आपको ग्रामर पोर्शन पूरा कवर कराया जाएगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको 2020 और 19 के सॉल्व कराए जाएंगे। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और घंटी दबा के रखें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी और अगले साल भी आपको काम देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।